हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो एज यू नो, माई सेल्फ इज अनिल कुमार एंड आई एम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म फॉर द सब्जेक्ट जूलॉजी। हमारे जो डेली बेसिस के जो सेशन थे उनमें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनिमल डाइवर्सिटी जो है उसके अलग अलग फाइलम के साथ डील करते हुए आ रहे थे। और हमने जैसा कि बताया था कि संडे के दिन हम एक स्ट्रेटजी सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम नीट यूजी के प्रिपरेशन में कौन कौन सी स्ट्रेटजी नीट यूजी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं उन सबको डिस्कस करते हुए आएंगे। सो लास्ट जो सेशन था हमारा संडे स्पेशल, उसमें हमने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग बात करी थी। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी वाले सेगमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। क्यों बायोलॉजी वाला सेगमेंट इतना इम्पोर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बजाय नीट यूजी एंट्रेंस में? सो द हेडिंग और द थीम ऑफ द सेशन इज दैट व्हाई द बायोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट इन नीट यूजी एंट्रेंस। ठीक है, नीट यूजी का जो एंट्रेंस है उसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है हमारा बायोलॉजी वाला सेगमेंट, इस चीज़ को हम देखने वाले थे। ठीक है, सो हम इसी के लिए हमने कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि बायोलॉजी का जो सेगमेंट है हमारा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिज़ाइन करे हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा है दैट द बायोलॉजी फॉर्म्स नियर अबाउट 50% ऑफ टोटल नीट यूजी सिलेबस। नीट यूजी सिलेबस का 50% जो कवरेज है वो बायोलॉजी वाला सेगमेंट करता है। रिमेनिंग 50% जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो मिलकर बनाते हैं। ठीक है, सो अगर किसी भी सिलेबस का वेटेज ज्यादा होगा दैट मीन्स क्वेश्चंस भी उस सेगमेंट से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। रिमेनिंग 50% फॉर्म्ड बाय द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेगमेंट। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेगमेंट जो है उससे बाकी 50% जो कवरेज रहता है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बायोलॉजी इज मोस्ट स्कोरिंग एरिया इन द नीट यूजी एंट्रेंस। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला एरिया है बिकॉज अगर 50%, जैसे कि मैं बात करूं 720 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर है, 360 मार्क्स आर just for the biology, 360 are for the physics and chemistry. So अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेगमेंट के बराबर का हिस्सा बायोलॉजी रखता है दैट मीन्स ज्यादा स्कोर कौन से सेगमेंट से हो रहा है? हमारे बायोलॉजी वाले सेगमेंट से, बिकॉज इट कंसिस्ट 50% ऑफ टोटल नीट यूजी सिलेबस। 50% कवर करता है, तो 50% कवरेज है तो क्वेश्चन भी 50% पूछे जाएंगे। सो स्कोर जो है वो इनहेंस करता है हमारा सेगमेंट जो है बायोलॉजी वाला सेगमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नीट यूजी एंट्रेंस फ्रॉम द बायोलॉजी सेगमेंट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई इतने ज्यादा कंसेप्ट को मर्ज करा हुआ नहीं रहता है, जिससे कि स्टूडेंट जो होता है बायोलॉजी वाले सेगमेंट में ज्यादा स्कोर कर पाता है। और ज्यादा स्कोर कर पाएगा दैट मीन्स वो सब्जेक्ट या सेगमेंट जो है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। Direct theory based questions are asked from the biology segment, so the biology is much important than physics and chemistry. Next point is that no calculations required. कोई भी कैलकुलेशन जो है हमारे इस बायोलॉजी वाले सेगमेंट में रिक्वायर्ड नहीं रहती हैं। अगर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है दैट मीन्स ये इजी सिलेबस हो सकता है। ठीक है, और कैलकुलेशन नहीं होंगी तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा इतना ज्यादा। ठीक है, सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ एक हमारी जो सेगमेंट हैं, यूनिट्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उनमें क्या है कुछ एक कैलकुलेशंस हो सकती हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में पीसीआर की साइकिल्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक छोटी सी माइनर कैलकुलेशंस हो सकती हैं। इवोल्यूशन वाले सेगमेंट में हार्डी-विनबर्ग थियरी जो है वहां पर कुछ एक कैलकुलेशंस हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस बायोलॉजी वाले सेगमेंट में नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट दैट मेक्स द बायोलॉजी मच इंपॉर्टेंट देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज दैट द बायोलॉजी सिक्योर द सिलेक्शन ऑफ अ नीट यूजी एस्पिरेंट एक्चुअली। ठीक है, अगर सोच के चलो 720 में से 360 में मार्क्स जो है बायोलॉजी के हैं और वो मैक्सिमम स्कोर कर पाता है, 330 के नियर अबाउट स्कोर कर लेता है,
360 फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले मार्क्स जो हैं उनमें से लगभग 300 या फिर कम ही इनसे स्कोर कर पाता है, तो बायोलॉजी वाला सेगमेंट सिलेक्शन को क्या कर रहा है, सिक्योर कर रहा है। लेकिन फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेगमेंट भी पूछे जाते हैं, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेक्स द एंटायर नीट यूजी सिलेबस एक्चुअली। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाई एग्जामिनर आस्क, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेगमेंट क्यों पूछता है, बायोलॉजी वाला सेगमेंट पूछना चाहिए, बिकॉज बायोलॉजी में जियोलॉजी और बॉटनी का सेक्शन इंक्लूडेड है, तो मोस्ट ऑफ जियोलॉजी इज इन द नीट पीजी सिलेबस ऑल्सो, यानी कि बात करें तो एमबीबीएस के सिलेबस में भी क्या है, बायोलॉजी वाला सेगमेंट है, जियोलॉजी वाला जो सेगमेंट है मेनली। तो क्यों फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछने का रीजन हमने यहाँ पॉइंट में लिखा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोवाइड अ गुड रैंक टू द नीट यूजी एस्पिरेंट। एक्चुअली क्या होता है, जो ये स्कोर है 360 में से 300 वाला, इसमें जो भी ऐड होता है, चाहे 10 मार्क्स हो, 20 हो या 30 हो या फिर पूरे के पूरे 60 मार्क्स हो, ये क्या करते हैं, रैंक बूस्ट करने का काम करते हैं किसी भी नीट यूजी एस्पिरेंट का। सो द biology is important, more important, much important than the physics and chemistry, but in the rank boosting the physics and chemistry segment is much important than the biology segment, ठीक है। सो ये कुछ एक रीजन थे जिनकी वजह से बायोलॉजी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी नीट यूजी के एंट्रेंस में, ठीक है। थैंक्स।